सभी को जय भीम, जय भारत। मैं संजय चौहान, चेयरमैन सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और जय भीम आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, हिसार, हरियाणा। साथियों, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट लव मैरिज करवाती है और गरीब के लोगों की मदद करती है। 8 अगस्त 2015 को एक शादी करवाई थी, जिसमें लड़का रोहतास, जाति सैनी, गांव सीसवाल से, और लड़की किरण, जाति जाट, गांव जुगलान, जो हिसार के नजदीकी है, शादी की थी। सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में जो मैं आपको प्रमाण पत्र दिखा रहा हूं, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट का जो समय जारी किया गया था 8/8/2015 को। यह शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा की गई थी, जो ट्रस्ट को शादी करवाने की अथॉरिटी है। और ये फोटो भी है शादी के। शादी के बाद लड़की किरण ने ट्रस्ट रजिस्टर में खुद अपने हाथों से लिखा था, मैं जो आपको दिखा रहा हूं। ये लड़का रोहतास है, ये लड़की है किरण, और ये पुरोहित है जिन्हें शादी करवाई थी। और लड़की किरण ने, जिसमें आप देख रहे हैं, अपने हाथों से लिखा था कि लगातार मेरे पति से 5-7 दिन तक संपर्क न हो पाए तो ये समझा जाए मेरी जान को खतरा है। क्योंकि किरण जयपुर में पढ़ाई कर रही थी और वो अपने घर जाना चाहती थी। इस समय आने पर रोहतास के साथ आ सके। रोहतास भी उस समय पढ़ाई कर रहा था और दोनों ने रजिस्टर में लिखा। हमने उनको शादी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया, फोटो जारी कर दी। एक प्रमाण पत्र हमारे पास होता है, एक उनको देते हैं, फोटो भी डबल होती है। और उस समय मैंने दोनों को, किरण को, रोहतास को बताया था कि आपको कभी भी सुरक्षा में जाना हो तो एसपी साहब को सेफ हाउस की एप्लीकेशन में दे देना, आपकी मदद करेंगे और एसपी साहब आपको सुरक्षा में भेज देंगे। शादी के बारे में घर मत बताना, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। लड़की किरण ने भी स्वीकार किया था कि मेरे परिवार वाले शादी से नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग जाति से हैं। तो सारी जानकारी उनको दे दी थी और वो चले गए थे। तो साथियों, 14 फरवरी 2017 को मेरे नंबर पे एक फोन आया, जिन्होंने जानकारी दी कि किरण नाम की लड़की का मर्डर हो गया है, ऑनर किलिंग हो गई है, और उसका दाह संस्कार कर दिया सुबह सुबह ही, जो कि कुछ ही लोग थे। तो हमने पूछा ये कब की घटना है, तो उन्होंने 9 फरवरी की बताया। कहा कि हमने हिम्मत करके जुटा के आपके पास फोन किया है, आप मदद करो। तो साथियों, हमने ट्रस्ट रजिस्टर में देखा तो पाया लड़की किरण तो ट्रस्ट से शादी करवा के गई हुई है। तो मैंने खुद रोहतास के नंबर पर फोन करा, जो उसका पति था रोहतास सैनी। साथियों, पहले तो उसने फोन नहीं उठाए। मैंने उठाए तो मैंने कहा कि मैं संजय चौहान बोल रहा हूं सनातन धर्म से। उन्होंने फोन काट दिया।
फिर लगातार उससे संपर्क किया, उसको बताया भी ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या बात है, किरण के साथ क्या हुआ। तो उस समय रोहतास ने मुझे बताया कि एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख से मर्डर से एक दिन पहले किरण की बात रोहतास सैनी से हुई थी। वो कह रही थी कि रिश्ते वाले आएंगे, मेरे लिए लड़का देख रखा है और परिवार वाले चुन्नी उड़ा के भेजने की कह रहे हैं। तो उसने रोहतास ने बताया ये बातें, तो कहा कि मैं घर वालों को मना लूंगी शादी के लिए। ये रोहतास ने सारी बातें ट्रस्ट को बताई और रोहतास ने ये भी बताया कि मैंने कहा कि उसके बाद क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह फोन किया तो उसका फोन मोबाइल बंद था और मुझे जानकारी मिली कि उसको मार दिया गया है, तो मैं गुड़गांव में डर के मारे भाग गया हूं। तो मैंने रोहतास को कहा कि आप हमारे पास आ जाओ, ट्रस्ट में एसपी साहब से मिलेंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे एसपी साहब, और मुकदमा दर्ज करवाओ। तो साथियों, उसने लिखित में एक ट्रस्ट को एप्लीकेशन भी दी, जो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। ये एप्लीकेशन है जो रोहतास ने खुद लिखी थी, जो मैंने आपको बातें बताई, वो ट्रस्ट में एप्लीकेशन दी। उसके बाद मैं रोहतास के साथ हिसार कोर्ट में गए। वहां सर्वज्ञ श्री भगवान दास डीएसपी को लिखित में रोहतास ने एक एप्लीकेशन दी, और जो मैं अब आपको दिखाई थी ये एप्लीकेशन ट्रस्ट में उसने दी थी। उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, किरण के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और दाह संस्कार के बाद जो चिता की जो राख होती है पुलिस ने कब्जे में ले ली थी, मुकदमा दर्ज हो गया था। और सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने ही रोहतास को निःशुल्क एडवोकेट जितेंद्र कुश को भी ट्रस्ट की ओर से उसको वकील मुहैया करवा दिया। साथियों, कुछ समय तो ठीक ठाक चला। उसके बाद रोहतास सैनी ने फोन उठाने बंद कर दिए। मैंने वकील से पता किया क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि वो तो गवाही नहीं दी और हॉस्टाइल हो गया। जब वकील श्री जितेंद्र कुश से पता चला कि रोहतास ने गवाही नहीं दी, हॉस्टाइल हो गया, तो 5 सितंबर को माननीय एडिशनल सेशन जज श्री डॉक्टर पंकज की कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि पुलिस ने ट्रस्ट को गवाह नहीं बनाया और ट्रस्ट के पास अहम सबूत है जो किरण ने उस समय अपनी जान को खतरा बताया था। माननीय अदालत ने सारी बात सुनने के बाद 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर को एप्लीकेशन मंजूर कर ली और 14 सितंबर को माननीय अदालत के अंदर गवाही हुई। जो मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया ट्रस्ट का, वो पेश किया। कोर्ट को ये भी बताया कि किरण के पापा और जो अशोक है, जो मुजरिम है इसके अंदर, उसके पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। इस करके पुलिस ने ट्रस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं लिया, ना ही गवाह बनाया। सारी बातें कोर्ट ने सुनी और ट्रस्ट ने अपना रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिया, जो कि जिसमें
किरण ने यह भी लिखा हुआ था कि लगातार मेरे पति से संपर्क ना हो तो मेरी जान को खतरा है। सब डॉक्यूमेंट, फोटो, शादी का प्रमाण पत्र सब माननीय अदालत में पेश कर दिया। उसके बाद माननीय कोर्ट ने 29 नवंबर को अशोक को दोषी करार दे दिया और 5 दिसंबर को माननीय अदालत ने अशोक को फांसी की सजा दी, जो कि माननीय कोर्ट का ट्रस्ट स्वागत करती है फैसले का। इससे जो प्रदेश देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे प्यार करने वालों का कत्ल कर देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं, उनको एक संदेश जाएगा कि ऐसा किया किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ तो कानून का फंदा उसके ऊपर गिरेगा और अशोक की तरह ही उसको फांसी की सजा होगी। इससे लोगों में जो ऑनर किलिंग के बारे में सोच रहे हैं, उसमें ऐसा करने पर रोक लगेगी और ये फैसला लोगों के लिए, प्रदेश देश के लिए अच्छा साबित होगा। तो माननीय कोर्ट का फैसले का सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और जय भीम आर्मी ट्रस्ट स्वागत करती है। सभी को जय भीम, जय भारत।